गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और सारे सोशल मीडिया पेज की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार। जी हाँ मेरे दोस्तों, बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज में, ये सीरीज है, 15वां एपिसोड है, 15वां व्लॉग है। आज बात करेंगे ये देवताओं ने सफलता की शक्ति को, सफलता के राज को कहाँ छुपाया। राहुल यादव जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। निक्की भी आ गई है, गुड मॉर्निंग। और जरा फटाफट शेयर कर दो ताकि और लोगों को भी इन शक्तियों के बारे में पता चले। बहुत सारे लोग इन शक्तियों के बारे में नहीं जानते मेरे दोस्तों। ऐसी शक्तियां बताने वाला हूं मैं आज। ओके मॉर्निंग, ओके मॉर्निंग। कृष्ण यादव जी गुड मॉर्निंग। कुमार अभी गुड मॉर्निंग। वाह, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। अमित रजाक भाई गुड मॉर्निंग। सुमन नाथ जी ओके मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। आज बहुत शानदार कथा बताने वाला हूँ, बहुत शानदार चीज़ बताने वाला हूँ आपको। देवताओं के उस राज को बताने वाला हूँ, उस सफलता के राज को बताने वाला हूँ जो किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। और वो परमेश्वर जिस पे कृपा करते हैं उसी को पता चलता है और वो सफल हो जाता है। आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि देवताओं ने सफलता की शक्ति को कहाँ छुपाया और उसे आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, ग्रेट। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। देवताओं ने कहाँ छुपाया सफलता को। चर्चा हो रही थी देवलोक के अंदर कि भाई ये जो इंसान है इसको धरती पे भेजा है सफल होने की, ये कोशिश करता है, तो ये जो सफलता है ये हम ऐसे ही तो नहीं दे सकते किसी को भी। उसे अपनी वैल्यू तो दिखानी पड़ेगी ना। अगर हम उसका एग्ज़ाम ले रहा है कि वो पास हुआ कि फेल हुआ, तो उस सफलता को हम ऐसे तो नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं उसे जो छुपाना पड़ेगा। तो किसी ने कहा भाई ऐसा करते हैं, हम इसको पहाड़ी पे छुपा देते हैं, जो पहाड़ी चढ़ पाएगा वही तो सफलता ले पाएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, ये तो नहीं। दूसरा बोला नहीं नहीं, ऐसा करते हैं हम जंगल में गुफा में छुपा देते हैं, तो जंगल की गुफा में जब ऐसे वो शेर से बच के जाएगा तब सफलता मिल जाएगी। तो बोला नहीं नहीं, ऐसे नहीं भाई, ये तो बात बनी नहीं। जय हो महाराज। हाँ हाँ, सुन ली महाराज आपके। वो पाँव पाँव कर रहा है, कह रहा है कोई बोले तो सही। जी महाराज यही है। तो कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने कहा भाई यहाँ छुपा देते हैं, वहाँ छुपा देते हैं, तो सबने कहा कि नहीं। तो उसी समय इंद्रदेव बोले कि सफलता अगर छुपानी है और सच्ची जगह छुपानी है तो ध्यान से सुनो। इसके दो सिरे बनाएंगे, इस सफलता के दो सिरे बनाएंगे, जिसका जो पहला सिरा होगा वो सिरा होगा उसके मन में। जो पहला सिरा होगा सफलता का वो उसके मन में होगा। मनुष्य बाहर घूमता रहता है, बाहर तलाशता रहता है सफलता का सिरा, लेकिन जब तक वो अंदर नहीं झांकेगा, जब तक वो शांत नहीं बैठेगा, परमेश्वर को याद नहीं करेगा, तब तक उसे सफलता का सिरा नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले तो पहला सिरा सफलता का कहाँ सिरा आया? आपके मन के अंदर। मन चंचल है, इधर उधर भागता रहता है, चारों तरफ बाहर की दुनिया में भागता रहता है, तो वो सिरा आपके भी मिलता नहीं है। कई दफ़ा आपको सफलता के टुकड़े दिखाई देते हैं, टुकड़े मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो सफलता के टुकड़े हाथ में आने के बाद आप पीस ऑफ माइंड में नहीं आते हो, हैप्पीनेस में नहीं आते हो। राजेश कुमार जी गुड मॉर्निंग। आप खुशहाल नहीं हो सकते। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा धन कमा लिया लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें सफलता के कुछ टुकड़े मिल गए लेकिन सफलता का वो सिरा नहीं मिला जो उसे चाहिए था। वो पूरी सफलता उसे नहीं मिल पाई, क्योंकि जब तक उसका होर छोर नहीं मिलेगा तब तक वो सफलता सफलता नहीं कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए? अगर सफलता का सिरा पकड़ना है तो आपको अंदर झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि आप आज की डेट में कैसा महसूस करते हो। अगर आप हैप्पीनेस में हो, आपको खुशी है, तो कहीं ना कहीं आप जो है सफलता का सिरा हासिल कर चुके हो। आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, जो भी आपको उसने दिया उसका धन्यवाद देते हो, तो आपको सफलता का सिरा तो मिल गया है। लेकिन अभी भी पूरी बाकी सफलता पानी है तो आपको उस सिगरेट को जानना पड़ेगा, जो सिगरेट में पूरी की पूरी सफलता छिपी हुई है। और वो जब मैंने उसे जाना, देखा और मैंने उस पर काम किया दोस्तों, तो वो सफलता इतनी आसान है, बहुत आसान है। जी हाँ, सफलता का दूसरा सिरा है, देवता बनने के बाद ही आपको सफलता मिल सकती है। फिर बता रहा हूं, आपको पूरी सफलता चाहिए तो आपको देवता बनना पड़ेगा।
और देवता क्या चीज होती है कि आपको परमेश्वर बनना पड़ेगा, आपको शक्ति हासिल करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। देवता और लेवता ये दो हैं दुनिया के अंदर है, लेवता और देवता। लेवता कौन है? जो केवल और केवल अपने लिए ही अर्जन कर रहा है, धन अर्जन कर रहा है, सुख अर्जन कर रहा है, केवल अपने लिए। जो केवल अपने लिए सोच रहा है उसे कभी जीवन में सफलता हासिल नहीं हो सकती, वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। जब जब वो देवता बनता है, यानी कि वो दूसरों के लिए कुछ करना शुरू करता है, तो वो उतना बड़ा सफल हो जाता है। आप चाहे किसी मंत्री को ले लो, किसी संतरी को ले लो, चाहे किसी को भी ले लो, आप संसार में किसी सफल व्यक्ति को उठा लो, चाहे आप टाटा को उठा लो, बिरला को उठा लो, किसी को भी उठा लो, जिसने दूसरों को दिया है, दूसरों को कामकाज दिया है, दूसरों के लिए कुछ फैसिलिटी अवेलेबल कराई है, तो वो सारी की सारी देने के बाद, उसमें मदद करने के बाद वो कामयाब है। आप किसी एनजीओ कंपनी को देख लो, एनजीओ को देख लो, जितने व्यक्ति भी एनजीओ, हमारे केजरीवाल साहब एनजीओ शुरू की थी ना, चाहे बाद में वो बदल जाए, और जब बाद में बदलता है तो परमेश्वर दंड भी देते हैं, लेकिन सफलता अगर आपको पानी है, आपको सब कुछ पाना है, तो आपको वो सेवा में ही छुपा हुआ है। दूसरों की सेवा करने से ही मेवा मिलती है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है लोगों के साथ में? वो कहते हैं कि मेरे पास तो अपने लिए पर्याप्त नहीं है, मैं दूसरों की क्या सेवा करूं? तो धन से ही, पैसे से ही सेवा नहीं होती है, पैसे से ही सेवा नहीं होती है। दूसरों के जीवन में आप क्या इनपुट दे सकते हो? अभी देखो, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, क्या मैं आपको पैसे दे रहा हूं? ना, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, अपनी वो नॉलेज जो मैंने सीखी, वो जो समझी। आप क्या कर सकते हो? आप इसे शेयर कर सकते हो, इस वीडियो को दूसरों को शेयर कर सकते हो। जब जब आप देना शुरू करते हो मेरे दोस्तों, तो आपकी शक्ति बढ़ जाती है, आपकी योग्यता बढ़ जाती है। कई दफ़ा हम दूसरों की सक्सेस से चढ़ने लग जाते हैं, वहाँ समझ जाओ कि आप लेवता हो। जब जब आप दूसरों की कामयाबी से, दूसरों की सक्सेस से चढ़ने लग जाते हो, तो इसका मतलब यह है कि आप लेवता हो। ये चेक करने का पैरामीटर है, ध्यान रखना। एक बूढ़ा था, बूढ़ा पेड़ लगा रहा था। राजा आया, बोला क्या कर रहा है भाई? बोला जी पेड़ लगा रहा हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है, पेड़ लगा रहे हो, किस चीज़ का पेड़ लगा रहे हो? तो बोला जी आम का पेड़ लगा रहा हूँ। आम का पेड़ लगा रहे हो? उसने देखा जितने दिन में ये आम बड़ा होगा, उतने दिन के अंदर तो ये बूढ़ा निकल लेगा। अनुपम जी गुड मॉर्निंग। अब वो इतने दिन में तो बूढ़ा निकल लेगा। बोले ताऊ क्या कर रहा है? ये तो इतने, जब तेरे आम लगेंगे तो तू रहेगा नहीं धरती पे। बोला बेटे यही तो एक छोटी सोच का नतीजा है। जब जब, जय हो महाराज, जब जय हो, गुड मॉर्निंग। जब जब मैंने अपने जीवन में कुछ अचीव किया, मैंने किसी के रोड का इस्तेमाल किया, किसी के पेड़ का इस्तेमाल किया, किसी के किसी चीज़ का इस्तेमाल किया, कभी किसी ने कुछ बनाया, मैंने दुनिया भर की चीज़ों को इस्तेमाल किया जो दूसरों ने बनाई है। क्या जाने से पहले मुझे कुछ दे करके नहीं जाना चाहिए? क्या सारी चीज़ें मुझे अपने लिए ही लगानी चाहिए? वहीं पर परमेश्वर राजा के रूप में जो आया था प्रकट होता है, कहता बहुत शानदार, तुमने आज सफलता को प्राप्त कर लिया है। तो कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? जिस दिन आप दूसरों के लिए, बहुत सारे डायरेक्ट सेलर हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ गए, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आज भी वो केवल और केवल अपने चेक के बारे में सोचते हैं, आज भी वो केवल अपने पैसे के बारे में सोचते हैं, अपने सुख के बारे में सोचते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अपने सुखों के बारे में नहीं है। सफलता का सीधा सटीक रास्ता इसलिए है क्योंकि ये दूसरों के लिए काम करने का रास्ता है। थैंक यू फॉर योर लव। ये दूसरों के लिए काम करने का रास्ता है। दूसरों को बिना पैसा लगाए पार्ट टाइम काम करके उनको हेल्थ और वेल्थ दिलाने का रास्ता है। आज से आप जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं, वो समाज सेवा में लग जाओ, वो अपनी टीम की सेवा में लग जाओ। एक ही बात बता दूं, मैं हमेशा कहता हूं, पैसा तो छाछ है, जब बिलोगे दही तो घी है लोगों की सेवा, और छाछ है पैसा। आपको मिलेगा, पैसा तो बहुत मिलेगा, उसकी तो बात ही भूल जाओ। आप इस बिजनेस में आ चुके हो तो आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन क्या आप दूसरों के चेहरे पे स्माइल दे पा रहे हो? क्या दूसरों की सेवा कर रहे हो सच में? क्या सच में ये जो सेवा का बिजनेस है, इसमें सेवा कर रहे हो या मेवा लेना चाहते हो? मेवा तो तब मिलेगी जब आप सेवा करोगे। गुड मॉर्निंग वीरेश भाई, गुड मॉर्निंग साजिद भाई। आप सभी लोगों को ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, अगर सफलता पाना चाहते हो तो दूसरों की सेवा में ही सफलता है। चाहे वो पैसा हो, नाम हो, इज्जत हो, शोहरत हो, जो कुछ आपको चाहिए, वो सब कुछ जो सफलता को मिल करके जो सफलता बनती है, वो सब कुछ केवल और केवल समाज सेवा में, दूसरों की सेवा में है। दूसरों की सेवा करो, आपके घर में इतनी मेवा आएगी, इतनी दुआएं मिलेंगी कि आप
सोच भी नहीं सकते। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा आज का शीर्षक कि सफलता कहाँ छुपी हुई है। अंत में जैसा कि हमेशा कहते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपने अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छे सगे संबंधी, अच्छे मित्र, अच्छा कारोबार, धन धान्य संपूर्ण घर, अच्छी पत्नी, आज्ञाकारी संतान, स्वस्थ शरीर दिया। आपकी सदाई जय हो। लो जी, आशीर्वाद भी आपको मिल गया है मयूरा का। आप खूब कुशल मंगल रहें, समाज सेवा में लग जाइए, दूसरों की सेवा में लग जाइए और वीडियो शेयर करना ना भूलिए। जितने भी ग्रुप्स हैं आपके वो सब में शेयर